अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा देवीय विषय है। और विषय का शीर्षक है घटनाओं का पूर्वाभास होना। आप देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो कई बार घटना घटित होने से पूर्व ही उनको मालूम पड़ जाता है कि परिवार में या समाज में या देश में या रिश्तों में कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति घटनाओं का पूर्वाभास जो होता है उसकी योग्यता रखता है, पात्रता रखता है, ज्ञान रखता है। ये आज हमारी चर्चा है। ये घटनाओं का पूर्वाभास सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जिसके ऊपर परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हो। तो आइए हम कुंडली के ऐसे 7 सूत्र जो है उनकी चर्चा करेंगे, जिससे हम कुंडली से पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है घटनाओं का पूर्वाभास होने का ज्ञान रखता है या रख सकता है। सबसे पहले जैसे कि बताते हैं कि सबसे पवित्रतम सबसे शुभ ग्रह कुंडली में गुरु, देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो सबसे शुभ होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के लगन में यानी फर्स्ट हाउस में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठे हों तो वो व्यक्ति इस प्रकार की पात्रता रखता है। उसको घटनाएं घटित होने से पूर्व ही पता लगने लग जाता है, आभास हो जाता है, अंतर्ज्ञान हो जाता है। और उस लगन में बैठे हुए गुरु के ऊपर अगर शुभ शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। वैसे लगन में बैठा हुआ गुरु, 5वें घर में बैठा हुआ गुरु और 9वें घर में बैठा हुआ गुरु वैसे ही ये पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। पहले 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ गुरु वाला व्यक्ति जो होता है वो वैसे ही अंतर्ज्ञान और विशेष गुणों से युक्त होता है। लेकिन अगर शुक्र की दृष्टि लगन में बैठे हुए गुरु पर पड़ जाए तो वो समझ लीजिए कि वो सीधा ईश्वर से उसका कनेक्शन है। तो ये पहला सूत्र हुआ कि अगर लगन में गुरु है और सूर्य शुभ शुक्र की दृष्टि पड़ती है, यानी लगन में गुरु होगा तो सूर्य शुक्र जो है 7वें घर में होगा जब भी होगी दृष्टि। तो ये पहली पात्रता है। दूसरी पात्रता ये है दोस्तों, लग्नेश 4थे भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। लग्नेश 4थे घर में चला जाए यानी सुख भाव में चला जाए और 1-2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उस पर पड़ती हो। ऐसा व्यक्ति भी पूर्वाभास से उसको घटनाओं का बारे में मालूम पड़ जाता है और भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं तो सब उसको मिलेगी, क्योंकि लग्नेश 4थे भाव में है। तो ये तो है ही। तो लग्नेश 4थे भाव में है और शुभ ग्रह से दृष्ट है तो भी इस प्रकार का ज्ञान उसको होता है। तीसरा सूत्र है लगन का स्वामी यानी 4th लॉर्ड सुख भाव जो है, लगन चतुर्थ जो भाव जो है 4थे भाव का स्वामी 4थे में ही बैठा हो, 4थे भाव का स्वामी 4थे भाव में बैठा हो तो भी पूर्वाभास और पूर्व ज्ञान, अंतर्ज्ञान उसको हो जाता है। ये जो है तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है चतुर्थेश यानी 4थे भाव का स्वामी वर्गोत्तम हो। वर्गोत्तम कब होता है? जब लगन में भी जिस ग्रह में, जिस भाव में जो है चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा है, लगन कुंडली में 4थे भाव का स्वामी जिस घर में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी जो है उसी घर में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा है उसको वर्गोत्तम बोलते हैं। तो वर्गोत्तम अगर चतुर्थ भाव का स्वामी वर्गोत्तम में है तो उसको भी जो है पूर्वाभास होता है, अंतर्ज्ञान होता है। 5वां सूत्र है 4थे में गुरु बैठा हो सौगरी होकर के। चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में गुरु सौगरी या उच्च का होकर बैठा हो तो भी उसको पूर्वाभास और पूर्व अनुमान उसको होता है, घटनाओं का पहले ही पता लग जाता है। 6ठा सूत्र है चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का होकर के चतुर्थ में बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। 4थे भाव में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, उस पर और 2-3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उस व्यक्ति को भी पूर्वाभास और पूर्व घटनाओं का पता लग जाता है। तो ये 6ठा सूत्र हुआ। और 7वां सूत्र है दोस्तों 9वें भाव का स्वामी यानी भाग्येश
अगर चौथे भाव में हो, नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या वैसे ही चौथे भाव में बैठा हो, तो उसको भी घटनाओं का पूर्वाभास, घटनाओं का पूर्व छाया उसको अंतर्ज्ञान में पता लग जाता है कि ये घटनाएं होने वाली है। घटना शुभ और अशुभ दोनों में से किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन उनको पता लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। परमात्मा से उसे कुछ तरंगें या कुछ सिग्नल मिल जाते हैं जिससे वो पता लगा लेता है, चाहे स्वप्न के माध्यम से हो या जंजाल। जो जंजाल क्या बोलते, दिन में बैठे बैठे थोड़ा 1 मिनट के लिए सपने टाइप की चीज़ आती है, उसको जंजाल बोलते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से हो या जंजाल के माध्यम से हो या वैसे ही उसको एक बिजली की तरह एक दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है कि ऐसा हो सकता है, तो वह हो जाता है। और इसके ये 7 सूत्र मैंने बताए हैं। इसमें जो पहला सूत्र बताया है कि देवगुरु बृहस्पति जो है पहले भाव में ही हो, लगन में हो, तो इत्फाक से मेरी स्वयं की कुंडली में ये मेरे लगन में ही गुरु है और लगन में बैठा हुआ गुरु कुंडली का बहुत ही बड़ा शुभ चीज़, शुभ ग्रह माना जाता है। तो मुझे भी ये पूर्वानुमान और घटनाओं का पूर्व पता लगता है। तो ये मैं इन 7 सूत्रों में से पहला सूत्र मेरे खुद पे लागू होता है, तो मैं ये भी प्रमाणित कर सकता हूँ कि ये सूत्र जो है बहुत ही सही है। ज्योतिषीय विद्वानों ने बनाया है, लेकिन मेरी खुद की कुंडली में पहले ही घर में गुरु और चंद्रमा है, गजकेसरी योग है, तो मुझे अक्सर अनेकों बार घटनाओं का पूर्व आभास पता लग जाता है। ईश्वर की आशीर्वाद है, ईश्वर की छत्रछाया है, ईश्वर की गोद में बैठे हैं, तो ये चीज़ें होती है। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों। अपने दोस्तों मित्रों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश